राजा होने के साथ ही अब उसे अपनी राज्य सीमा और प्रभुत्व बढ़ाने की महत्वाकांक्षा हुई। मथुरा के राजा उग्रसेन के साथ उसकी पूर्व जन्म की शत्रुता है। कंस जानता था कि उग्रसेन मेरे पिता हैं, पर तब भी उन पर वह जला करता है और उसके मन में सदा यह भावना उठती है कि मैं उग्रसेन से लड़ूं और उनका राज्य छीनकर अपनी आशा पूरी करूं। यही कारण था कि उसने पहली चढ़ाई अपने पिता पर ही की। युद्ध में कंस की विजय हुई। उसने अपने पिता को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर और शहर के दरवाजे के पास उस पिंजरे को रखवा दिया और आप मथुरा का राजा बनकर राज्य करने लगा। कंस को इतने पर भी संतोष न हुआ, सो अपना बैर चुकाने का अच्छा मौका समझ वह उग्रसेन को बहुत कष्ट देने लगा। उन्हें खाने के लिए वह केवल कोदू की रोटियां और छाछ देता, पानी के लिए गंदा पानी और पहनने के लिए बड़े ही मैले कुचले और फटे पुराने चिथड़े देता। मतलब यह कि उसने एक बड़े से बड़े अपराधी की तरह उनकी दशा कर रखी थी। उग्रसेन की इस हालत को देखकर उनके कट्टर दुश्मन की भी छाती फटकर उसकी आंखों से सहानुभूति के आंसू गिर सकते थे, पर पापी कंस को उनके लिए रत्ती भर भी दया या सहानुभूति नहीं थी। सच है, कुपुत्र कुल का काल होता है। अपने भाई की यह नीचता देखकर कंस के छोटे भाई अतिमुक्तक को संसार से बड़ी घृणा हुई। उन्होंने सब मोहमाया छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली। वसुदेव कंस के गुरु थे। इसके सिवा उन्होंने उसका बहुत कुछ उपकार किया था, इसलिए कंस की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने उन्हें अपने ही पास बुलाकर रख लिया। मृतकावतीपुरी के राजा देवकी के एक कन्या थी। वह बड़ी सुंदर थी। राजा का उस पर बहुत प्यार था, इसलिए उसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर देवकी रख दिया था। कंस ने उसे अपनी बहन करके मानी थी, सो वसुदेव के साथ उसने उसका ब्याह कर दिया। एक दिन की बात है कि कंस की स्त्री जीवंजसा देवकी के और अपने देवर अतिमुक्त की स्त्री पुष्पवती के वस्त्रों को आप पहनकर नाच रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। इसी समय कंस के भाई अतिमुक्तक मुनि आहार के लिए आए। जीवंजसा ने हंसते हंसते मुनि से कहा, जी ओ देवर जी, आइए आइए, मेरे साथ साथ आप भी नाचिए, देखिए फिर बड़ा ही आनंद आवेगा। मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, मेरा यह मार्ग नहीं है, इसलिए अलग हो जा और मुझे जाने दे। पापिनी जीवंजसा ने मुनि को जाने न देकर उल्टा हठ पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं तब तक आपको कभी न जाने दूंगी जब तक कि आप मेरे साथ न नाचेंगे। मुनि को इससे कुछ कष्ट हुआ और इसी से उन्होंने आवेग में उससे कह दिया कि मूर्ख, नाचती क्यों है? जाकर अपने स्वामी से कह कि आपकी मौत देवकी के लड़के द्वारा होगी और वह समय बहुत नजदीक आ रहा है। सुनकर जीवंजसा को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर देवकी के वस्त्र को, जिसे कि वह पहरे हुए थी, फाड़कर दो टुकड़े कर दिए। मुनि ने कहा, मूर्ख स्त्री, कपड़े को फाड़ देने से क्या होगा? देख और सुन, जिस तरह तूने इस कपड़े के दो टुकड़े कर दिए हैं, उसी तरह देवकी के होने वाला वीर पुत्र तेरे बाप के दो टुकड़े करेगा। जीवंजसा को बड़ा ही दुख हुआ। वह नाचना गाना सब भूल गई। अपने पति के पास दौड़ी जाकर वह रोने लगी। सच है, यह जीव अज्ञान दशा में हंसता हंसता जो पाप कमाता है, उसका फल भी इसे बड़ा ही बुरा भोगना पड़ता है। कंस जीवंजसा को रोती देखकर बड़ा घबराया। उसने पूछा, प्रिय, क्यों रोती हो? बतलाओ, क्यों रोती हो? बतलाओ, क्या हुआ? संसार में ऐसा कौन धृष्ट होगा जो कंस की प्राणप्यारी को रुला सके? प्रिय, जल्दी बतलाओ, तुम्हें रोती देखकर मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। जीवंजसा ने मुनि द्वारा जो जो बातें सुनी थीं, उन्हें कंस से कह दिया। सुनकर कंस को भी बड़ी चिंता हुई। वह जीवंजसा से बोला, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं, मेरे पास इस रोग की भी दवा है। इसके बाद ही वह वसुदेव के पास पहुंचा और उन्हें नमस्कार कर बोला, गुरु महाराज, आपने मुझे पहले एक बार दिया था, उसकी मुझे अब जरूरत पड़ी है, कृपा कर मेरी आशा पूरी कीजिए। इतना कहकर कंस ने कहा, मेरी इच्छा देवकी के होने वाले पुत्र के मार डालने की है, इसलिए कि मुनि ने उसे मेरा शत्रु बतलाया है। सो कृपा कर देवकी की प्रसूति मेरे महल में हो, इसके लिए अपनी अनुमति दीजिए।
कंस की अपने एक शिष्य की इस प्रकार नीचता, गुरुद्रोह देखकर वसुदेव की छाती धड़क उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पर करते क्या? वे क्षत्रिय थे और क्षत्रिय लोग इस व्रत के व्रती होते हैं कि प्राण जाहि पर वचन न जाहि, तब उन्हें लाचार होकर कंस का कहना बिना कुछ कहे सुने मान लेना पड़ा। क्योंकि सत्पुरुष अपने वचनों का पालन करने में कभी कपट नहीं करते। देवकी ये सब बातें खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसे अत्यंत दुख हुआ। वह वसुदेव से बोली, प्राणनाथ, मुझसे यह दुख पुत्र दुख नहीं सहा जाएगा। मैं तो जाकर जिंदीक्षा ले लेती हूँ। वसुदेव ने कहा, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो हम चलकर मुनिराज से पूछें कि बात क्या है। फिर जैसा कुछ होगा विचार करेंगे। वसुदेव अपनी प्रिया के साथ वन में गए। वहां अतिभुक्तक मुनि एक फले हुए आम के झाड़ के नीचे स्वाध्याय कर रहे थे। उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर वसुदेव ने पूछा, है जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त योगीराज, कृपा कर मुझे बतलाइए कि मेरे किस पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की मौत होगी। इस समय देव को आम की एक डाली पकड़े हुए थी। उस पर 8 आम लगे थे। उनमें 6 आम तो 2-2 की जोड़ी से लगे थे और उनके ऊपर 2 आम जुदा जुदा लगे थे। इन 2 आमों में से एक आम इसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरे आम थोड़ी ही देर बाद पक गया। इस निमित्त ज्ञान पर विचार कर अवधिज्ञानी मुनि बोले, भव्य वसुदेव, सुनो, मैं तुम्हें सब खुलासा समझाए देता हूँ। देखो, देवकी के 8 पुत्र होंगे। उनमें 6 तो नियम से मोक्ष जाएंगे। रहे 2, सो इनमें 7वां तो जरासंध और कंस का मारने वाला होगा और 8वां कर्मों का नाश कर मुक्ति महिला का पति होगा। मुनिराज से इस सुख समाचार को सुनकर वसुदेव और देवकी को बहुत आनंद हुआ। वसुदेव को विश्वास था कि मुनि का कहा कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की होने वाली मौत को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद वे दोनों भक्ति से मुनि को नमस्कार कर अपने घर लौट आए। सच है, जिन भगवान के धर्म पर विश्वास करना ही सुख का कारण है। देवकी के जब से संतान होने की संभावना हुई, तब से उसके रहने का प्रबंध कंस के ही महल पर हुआ। कुछ दिनों बाद पवित्रमना देवकी ने 2 पुत्रों को एक साथ जना। इसी समय कोई ऐसा पुण्य योग मिला कि भद्रिलापुर में श्रुतदृष्टि सेठ की स्त्री अलका के भी पुत्र युगल हुआ। पर यह युगल मरा हुआ था। सो देवकी के पुत्रों के पुण्य से प्रेरित होकर एक देवता इस मृत्युगल को उठाकर तो देवकी के पास रखाया और उसके जीते पुत्रों को अलका के पास ला रखा। सच है, पुण्यवानों की देव भी रक्षा करते हैं। इसलिए कहना पड़ेगा कि जिन भगवान ने जो पुण्य मार्ग में चलने का उपदेश दिया है, वह वास्तव में सुख का कारण है। और पुण्य भगवान की पूजा करने से होता है, दान देने से होता है और व्रत उपवासादि करने से होता है। इसलिए इन पवित्र कर्मों द्वारा निरंतर पुण्य कमाते रहना चाहिए। कंस को देवकी की प्रसूति का हाल मालूम होते ही उसने उस मरे हुए पुत्रयुगल को उठा लाकर बड़े जोर से शिला पर दे मारा। ऐसे पापियों के जीवन को धिक्कार है। इसी तरह देवकी के जो 2 और पुत्रयुगल हुए, उन्हें देवता वहीं अलका सेठानी के यहाँ रखाया और उसके मरे पुत्रयुगलों को उसने देवकी के पास ला रखा। कंस ने इन दोनों युगलों की भी पहले युगल की सी दशा की। देवकी के ये 6 पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएंगे, इसलिए इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सुखपूर्वक यहीं रहकर बढ़ने लगे। अब 7वें पुत्र की प्रसूति का समय नजदीक आने लगा। अब की बार देवकी के 7वें महीने में ही पुत्र हो गया। यही शत्रुओं का नाश करने वाला था, इसलिए वसुदेव को इसकी रक्षा की अधिक चिंता थी। समय कोई 2-3 बजे रात का था। पानी बरस रहा था। वसुदेव उसे गोद में लेकर चुपके से कंस के महल से निकल गए। बलभद्र ने इस होनहार बच्चे के ऊपर छतरी लगाई। चारों ओर गाढ़ांधकार के मारे हाथ तक भी न देख पड़ता था। पर इस तेजस्वी बालक के पुण्य वही देवता, जिसने कि इसके 6 भाइयों की रक्षा की है, बैल के रूप में सींगों पर दिया रखे आगे आगे हो चला। आगे चलकर इन्हें शहर बाहर होने के दरवाजे बंद मिले, पर भाग्य की लीला अपरंपार है। उससे असंभव भी संभव हो जाता है। वही हुआ। बच्चे के पांवों का स्पर्श होते ही दरवाजा भी खुल गया। आगे चले तो नदी अथाह बह रही थी।
उसे पार करने का कोई उपाय न था। बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने होना करना सब भाग्य के भरोसे पर छोड़कर नदी में पाव दिया। पुण्य को कैसी महिमा जो यमुना का अथाह जल घुटनों प्रमाण हो गया। पार होकर ये एक देवों के मंदिर में गए। इतने में इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये देवी के पीछे छुप गए। इसी से संबंध रखने वाली एक और घटना का हाल सुनिए। एक नंद नाम का ग्वाल यहीं पास के गांव में रहता है। उसकी स्त्री का नाम यशोदा है। यशोदा के प्रसूति होने वाली थी, सो वह पुत्र की इच्छा से देवी की पूजा वगैरह कर गई थी। आज ही रात को उसके प्रसूति हुई। पुत्र न होकर पुत्री हुई। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने पुत्र की इच्छा से देवी की इतनी तो आराधना पूजा की और फिर भी लड़की हुई। मुझे देवी के इस प्रसाद की जरूरत नहीं। यह विचार कर वह उठी और गुस्सा में आकर उस लड़की को लिए देवी के मंदिर पहुंची। लड़की को देवी के सामने रखकर वह बोली, देवी जी लीजिए आपकी पुत्री को, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह कहकर यशोदा मंदिर से चली गई। वसुदेव ने इस मौके को बहुत ही अच्छा समझकर पुत्र को देवी के सामने रख दिया और लड़की को आप उठाकर चल दिए। जाते हुए वे यशोदा से कहते गए कि अरे, जिसे तू देवता के पास रखाई है वह लड़की नहीं है, किंतु एक बहुत ही सुंदर लड़का है। जा उसे जल्दी ले आ, नहीं तो और कोई उठा ले जाएगा। यशोदा को पहले तो आश्चर्य सा हुआ, पर फिर वह अपने पर देवी की कृपा समझ झटपट दौड़ी गई और जाकर देखती है तो सचमुच ही वह सुंदर बालक है। यशोदा के आनंद का अब कुछ ठिकाना न रहा। वह पुत्र को गोद में लिए उसे चूमती हुई घर पर आ गई। सच है, पुण्य का कितना वैभव है, इसका कुछ पार नहीं। जिसकी स्वप्न में भी आशा न हो वही पुण्य से सहज मिल जाता है। इधर वसुदेव और बलभद्र ने घर पहुंचकर उस लड़की को देवकी को सौंप दिया। सबेरा होते ही जब लड़की के होने का कंस को मालूम हुआ तो उस पापी ने आकर बेचारी उस लड़की की नाक काट ली। यशोदा के यहाँ वह पुत्र सुख से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उधर बढ़ता है, कंस के यहाँ वैसे ही अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। कभी आकाश से तारा टूटकर पड़ता, कभी बिजली गिरती, कभी उल्का गिरती और कभी और कोई भयानक उपद्रव होता। यह देख कंस को बड़ी चिंता हुई। वह बहुत घबराया। उसकी समझ में कुछ न आया कि यह सब क्या होता है। एक दिन विचार कर उसने एक ज्योतिषों को बुलाया और उसे सब हाल कहकर पूछा कि पंडित जी, यह सब उपद्रव क्यों होते हैं? इसका कारण क्या आप मुझे कहेंगे? ज्योतिषों ने निमित्त विचार कर कहा, महाराज, इन उपद्रव का होना आपके लिए बहुत ही बुरा है। आपका शत्रु दिनों दिन बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ प्रयत्न कीजिए, और वह कोई बड़ी दूर न होकर यहीं गोकुल में है। कंस बड़ी चिंता में पड़ा। वह अपने शत्रु को मारने का क्या यत्न करे, यह उसकी समझ में न आया। उसे चिंता करते हुए अपनी पूर्व सिद्ध हुई विद्याओं की याद हो उठी। एकदम चिंता मिटकर उसके मुंह पर प्रसन्नता की झलक देख पड़ी। उसने उन विद्याओं को बुलाकर कहा, इस समय तुमने बड़ा काम दिया। आओ, अब पल भर की भी देरी न कर, जहां मेरा शत्रु हो उसे ठौर मारकर मुझे बहुत जल्दी उसकी मौत के शुभ समाचार दो। विद्याएं वासुदेव को मारने को तैयार हो गई। उनमें पहली पूतना विद्या ने धाय के वेश में जाकर वासुदेव को दूध की जगह विष पिलाना चाहा। उसने जैसे ही उसके मुंह में स्तन दिया, वासुदेव ने उसे इतने जोर से काटा कि पूतना के होश गुम हो गए। वह चिल्लाकर भाग खड़ी हुई। उसकी यहाँ तक दुर्दशा हुई कि उसे अपने जीने में भी संदेह होने लगा। दूसरी विद्या कौए के वेश में वासुदेव की आंखें निकाल लेने के यत्न में लगी, सो उसने उसकी चोंच पींख वगैरह को नोच नाचकर उसे भी ठीक कर दिया। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठीं और सातवीं देवी जुदा जुदा वेश में वासुदेव को मारने का यत्न करने लगी, पर सफलता किसी को भी न हुई। इसके विपरीत देवियों को ही बहुत कष्ट सहना पड़ा। यह देख आठवीं देवी को बड़ा गुस्सा आया। यह तब कालिका का वेश लेकर वासुदेव को मारने के लिए तैयार हुई। वासुदेव ने उसे भी गोवर्धन पर्वत उठाकर उसके नीचे दाब दिया। मतलब यह है, विद्याओं ने जितनी भी कुछ वासुदेव के मारने की चेष्टा की वह सब व्यर्थ गई।
वे सब अपना सा मुंह लेकर कंस के पास पहुंची और उससे बोली, देव, आपका शत्रु कोई ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं, वह बड़ा बलवान है, हम उसे किसी तरह नहीं मार सकती। देवियां इतना कहकर चल दी। उनकी इन विभीषिका को सुनकर कंस हतबुद्धि हो गया। वह इस बात से बड़ा घबराया कि जिसे देवियां तक जब न मार सकीं तब तो उसका मारना कठिन ही नहीं किंतु असंभव है। तब क्या मैं उसी के हाथों मारा जाऊंगा? नहीं, जब तक मुझ में दम है मैं उसे बिना मारे कभी नहीं छोड़ूंगा। देवियां आखिर थीं तो स्त्री जाति ही न, जो स्वभाव से ही कायर डरपोक होती हैं, वे बेचारी एक वीर पुरुष को क्या मार सकेंगी। अस्तु, अब मैं स्वयं उसके मारने का यत्न करता हूं, फिर देखता हूं कि वह कहां तक मुझसे बचता है। आखिर वह है एक गुवाल का छोकरा और मैं वीर राजपूत, तब क्या मैं उसे न मार सकूंगा? यह असंभव है। उद्यम से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कंस ने अपने मन की खूब समझौती कर वासुदेव के मारने की एक नई योजना की। उसके यहाँ दो बड़े प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके साथ कुश्ती लड़कर जीतने वाले को एक बड़ा भारी पारितोषिक देना उसने प्रसिद्ध किया। कंस ने सोचा था कि पहले तो मेरे ये पहलवान ही उसे मच्छर की तरह पीस डालेंगे और कोई दैव योग से इनके हाथ से वह बच भी गया तो मैं तो उसकी छाती पर ही तलवार लिए खड़ा रहूंगा, सो उस समय उसका सिर धड़ से जुदा करने में मुझे देर ही क्या लगेगी। इससे बढ़कर और कोई उपाय शत्रु के मारने का नहीं है। कंस को इस विचार से बड़ा धीरज बंधा। कुश्ती का जो दिन नियत था, उस दिन नियत किए स्थान पर हजारों आलम ठसाठस भर गए। सारी मथुरा उस वीर के देखने को उमड़ पड़ी कि देखें इन पहलवानों के साथ कौन वीर लड़ेगा। सबके मन बड़े उत्सुक हो उठे। आंखें उस वीर पुरुष की बाट जोहने लगी, पर उन्हें अब तक कोई लड़ने को तैयार नहीं देख पड़ा। कंस का मन कुछ निराश होने लगा। कुश्ती का समय भी बहुत नजदीक आ गया, पर अभी तक उसने किसी को अखाड़े में उतरते नहीं देखा। यह देख उसकी छाती धड़की। लोग जाने की तैयारी ही में होंगे कि इतने में एक 24-25 वर्ष का जवान भीड़ को चीरता हुआ आया और गरजकर बोला, हाँ, जिसे कुश्ती लड़ना हो वह अखाड़े में उतरकर अपना बल बतावे। उपस्थित मंडली इस आए हुए पुरुष की देवदुर्लभ सुंदरता और वीरता को देखकर दंग रह गई। बहुतों को उसकी छोटी उम्र और सुंदरता तथा उन पहलवानों को भीमकाय देखकर नाना तरह की कुशंका भी होने लगी और साथ ही उनका हृदय सहानुभूति से भर आया, पर उसे रोक देने का उनके पास कोई उपाय न था, इसलिए उन्हें दुख भी हुआ। जो हो, आगंतुक युवा की उस हृदय हिलाने वाली गर्जना को सुनकर एक भीमकाय पहलवान ने अखाड़े में उतरकर खम ठोका और सामने वाले वीर को अखाड़े में उतरने के लिए ललकारा। युवा भी बिजली की तरह चपलता से झट से अखाड़े में दाखिल हो गया। इशारा होते ही दोनों की मुठभेड़ हुई। युवा की वीरश्री और चंचलता इस समय देखने के ही योग्य थी। उस मूर्तिमान वीरश्री ने कुछ देर तक तो उस पहलवान को खेल खिलाया और अंत में उठाकर ऐसा पछाड़ा कि उसे आसमान के तारे दीख पड़ने लगे। इतने में ही उसका साथी दूसरा पहलवान अखाड़े में उतरा। वासुदेव ने उसकी भी यही दशा की। उपस्थित मंडली के आनंद की सीमा न रही। तालियों से उसका खूब जय जयकार मनाया गया। अब तो कंस से किसी तरह न रहा गया। उसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिहिंसा और मत्सरता की आग भड़क उठी। वह तलवार हाथ में लिए ललकार कर बोला, हाँ, ठहरो, अभी लड़ाई बाकी है। यह कहकर वह स्वयं हाथ में शमशेर लिए अखाड़े में उतरा। उसे देखकर सब भौंचक से रह गए। किसी की समझ में न आया कि यह रहस्य क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। किसी को कुछ कहने विचारने का अधिकार न था, इसलिए वे सब लाचार होकर उस भयंकर समय की प्रतीक्षा करने लगे कि अंत में देखें ऊंट किस करवट बैठता है। जो हो, पर इतना अवश्य है कि प्रकृति को अधिक अन्याय अत्याचार सहन नहीं होता और इसलिए वह फिर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो उन अत्याचारों के अंकुर को जड़मूल से ही उखाड़ फेंक देती है। कंस के भयानक अत्याचारों से सारी प्रजा त्राह त्राह कर उठी थी।
शांति सुख का कहीं नाम निशान भी न रह गया था। इसीलिए प्रकृति ने वासुदेव सरीखी एक महाशक्ति को उत्पन्न किया। कंस को अखाड़े में उतरा देखकर वासुदेव भी तलवार उठा उसके सामने हुआ। दोनों ने अपनी अपनी तलवार को संभाला। कंस का हृदय क्रोध की आग से जल ही रहा था, सो उसने झपटकर वासुदेव पर पहला वार किया। श्रीकृष्ण ने उसके वार को बड़ी बुद्धिमानी से बचाकर उस पर एक ऐसा जोर का वार किया कि पहला ही वार कंस से संभालते न बना और देखते देखते वह धड़ाम से गिरकर सदा के लिए पृथ्वी की गोद में सो गया। प्रकृति को संतोष हुआ। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लोगों को भी यह शिक्षा दे दी कि देखो, निर्बलों पर अत्याचार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं ऐसे पापियों का पृथ्वी पर नाम निशान भी नहीं रहने देता। यदि तुम सुखी रहना पसंद करते हो तो दूसरों को सुखी करने का यत्न करो। यह मेरा आदेश है। कंस को निरीह प्रजा पर अत्याचार करने का उपयुक्त प्रायश्चित मिल गया। अशांति का छत्र भंग होकर फिर से शांति के पवित्र शासन की स्थापना हुई। वासुदेव ने उसी समय कंस के पिता उग्रसेन को लाकर पीछा राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित किया। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने जरासंध पर चढ़ाई करके उसे भी कंस का रास्ता बतलाया और आप फिर अर्धचक्रवर्ती होकर प्रजा का नीति के साथ शासन करने लगा। यह कथा प्रसंग वश यहाँ संक्षेप में लिख दी गई है। जिन्हें विस्तार के साथ पढ़ना हो उन्हें हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। जो क्रोधी, मायाचारी, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले और मानो थे, धर्म के नाम से जिन्हें चिढ़ थी, जो धर्म से उल्टा चलते थे, अत्याचारी थे, जड़ बुद्धि थे और खोटे कर्मों की जाल में सदा फंस रहकर कोई पाप करने से नहीं डरते थे, ऐसे कितने मनुष्य अपने ही कर्मों से काल के मुंह में नहीं पड़े। अर्थात कोई बुरा काम करे या अच्छा, काल के हाथ तो सभी को पड़ना ही पड़ता है। पर दोनों में विशेषता यह होती है कि एक मरे बाद भी जन साधारण की श्रद्धा का पात्र होता है और सुक्ति लाभ करता है, और दूसरा जीते जी ही अनेक तरह की निंदा, बुराई, तिरस्कार आदि दुर्गुणों का पात्र बनकर अंत में कुक्ति में जाता है। इसलिए जो विचारशील हैं, सुख प्राप्त करना जिनका ध्येय है, उन्हें तो यही उचित है कि वे संसार के दुख खोन का नाश कर स्वर्ग या मोक्ष का सुख देने वाले जिन भगवान का उपदेश किया पवित्र जिन धर्म का सेवन करे। आराधना कथाकोश से 44वीं वशिष्ठ तापसी की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।